हेलो मित्रों, नमस्कार। देखो मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा सर्वनाम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा इसे बताते चलेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बस खाली ध्यान देना है कि आपको इसमें जो भी रेड कलर में जितना भी हम गोला किए हैं ये सब उत्तर हैं आपके। ठीक है, देखो एक एक प्रश्न पर हम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम थ्योरेटिकल आपको समझाते चलेंगे। देखो तेरा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये इंग्लिश ग्रामर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारा जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, तीन होते हैं। ये जो है ध्यान से आप लोग देखिए इसको, जो उत्तम पुरुष है और मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, ये पुरुषवाचक। देखो जो पुरुषवाचक के मतलब कि तीन उपभेद हैं पुरुषवाचक की। कौन कौन से उपभेद हैं? तीन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। ठीक है, तो मुझे भी तो अपने लिए आ रहा है, और उत्तम पुरुष का मतलब ही होता है कि मैं और हम, मुझे, जो अपने आप के लिए सिर्फ प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ये तो आप लोग एकदम पहचान गए होंगे। उत्तम पुरुष के जोड़ों का पहचान कीजिए, ये तो हमने अपने आप से लिख दिया। मैं और हम होता है उत्तम पुरुष। बस ध्यान ये देना है आपको कि पुरुषवाचक जो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में होता है तुम होता है, तू होता है और आप होते हैं। ठीक है, अन्य में तो ये जानते होंगे, वह, यह, वह, ये सब। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो और सो जहां कहीं भी आएगा तो वहां संबंध, मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम होगा। जो और सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। देखो इसमें जो है किन्हीं से आपको ऐसे मिलेगा, तो आपको बहुवचन की बात कह रहा है किन्हीं से। अपादान में होता है अलगाव। ठीक है, कहीं से अलगाव होता है तो वहां अपादान होता है और से लगा होता है। तो जैसे कहें कि हम घर से तो हम अलगाव कर रहे हैं, हम घर से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। इसमें दे रहा है संकेत वाचक सर्वनामिक विशेषण है। मकान यहाँ पर है रेखांकित। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। देखो ये संकेत कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि यह मेरे भाई का है। संकेत का मतलब है ये इशारा कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। ये तो आप लोग जान ही जाओगी। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। ये देखो, अब हम है तो हम, देखो पुरुषवाचक में बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। जो पुरुषवाचक होता है हमारा सर्वनाम, उसके तीन भेद होते हैं। एक बार बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य। ठीक है, तो ये जो है हम, ये भी पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें हम और मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष, मतलब कि उत्तम पुरुष में आता है, और पुरुषवाचक में वही उत्तम पुरुष भी वही प्रकार आता है। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अगर कह रहा है पक्का कि आप, तो ये निजवाचक है। निजी आपको कह रहा हूं। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ये भी निजवाचक का है, ध्यान देना है आप। ये
सीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, ये तो निजवाचक है, स्वयं अपना काम कर रही है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। हाँ देखो, ये देखो, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई और या कुछ। देखो अगर कोई कोई दरवाजे पर है, ये पता नहीं है ना, अनिश्चय है। कुछ कुछ क्या पता, कुछ को कोई पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में आता है, ध्यान देना है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम। मध्यम श्रोता का मतलब है, देखो जैसे मैं किसी से कह रहा हूं कुछ, मैं अगर किसी से कह रहा हूं तो अगला श्रोता है ना, वो सुनने वाला है मेरी बात, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मध्यम में। मध्यम में क्या आता है, तुम या तू, तो वो अगला है ना तू। मैं कहूंगा तुम मेरी बात सुनो, तो कौन है, मध्यम पुरुष है ना वो। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ये ध्यान देना है, 11। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? 6। ये भी ध्यान देना है। आप सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप बता दिए हैं कि जहां पर आपकी बात होगा वहां निजवाचक होगा, ये ध्यान देना है, ये निजवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक, ये तो वैसे आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा वहां पर संबंध आता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताते हैं, यहां से कुछ नहीं बताएंगे। देखो ध्यान कहाँ देना है आपको, आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे, तो ग्रामर में आपको पहले आता होगा क्या, कि आता था कि सर्वनाम। सर्वनाम में हिंदी में बता रहे हैं, अभी इंग्लिश में बताना होता तो और समझ में आता, तो उसमें होता था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है। चलो हिंदी में समझो। देखो जो पुरुषवाचक होता है, तो पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य। ठीक है, उत्तम सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, मतलब कि उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या आता है, उत्तम पुरुषवाचक में क्या आता है, हम और मैं और हम। ठीक है, मध्यम में क्या आता है, तुम, तू और आप। ठीक है, और जो अन्य में आता है, जैसे कहे यह, वह, वह। ठीक है, तो ये सब क्या है, अन्य में। तो ये 3 चीज जिसको आती है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, तो ये कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ही हर चीज पकड़ लिया जाता है। और संबंध में जो सो, ये तो दिमाग में रखना है। और आप जहाँ आता है वहाँ निजवाचक आता है, ये ध्यान में आपको देना है। और संबंध में जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी संबंध को जोड़ रहा है। अनिश्चय में कोई और कुछ है, कुछ नहीं प्रश्न में, सिर्फ यही आपको जानना है। प्रश्न में यही क्या होता है, यही भूल हो जाती है, और यही नहीं पता होता है तो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, पहचानना आपको जरूर आना चाहिए, तभी आपका अच्छे से प्रश्न भी सही होगा और दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग को वैसे तो दिख रहा होगा अच्छे से। एक बार हम रिवीजन फिर से करते हैं। देखो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष के जोड़ों का पहचान है मैं और हम। उत्तम पुरुष के जोड़ों का पहचान है मैं और हम। मध्यम पुरुष के तुम, तू, आप। अन्य वह, यह, ये, वह। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, संबंध जोड़ता है जो सो, ये भी ध्यान देना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन किन्हीं से अलग हो रहा है। यह मकान मेरे भाई का संकेत कर रहा है, संकेत वाचक सर्वनाम है, विशेषण। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम की बात कर दिया ना, तो हम की बात कर दिया, हम किस में आएगा, ये आएगा उत्तम में। लेकिन पुरुषवाचक के तो उपभेद में तो आता है उत्तम पुरुष। ठीक है, जो पढ़ा होगा थ्योरी, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत होगी। आप भला तो जग भला, रेखांकित में निजवाचक, वह आप ही
चला जाएगा, ये भी निजवाचक। सीता अपने आप स्वयं कर रही है, निजवाचक। रेखांकित सर्वनाम किस प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, अनिश्चयवाचक। ध्यान देना, कोई कुछ। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मध्यम, क्योंकि तू और तुम, आप, ये सुनने वालों के लिए, अगले के लिए होता है, मध्यम में आता है श्रोता। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6। आप सब, ये भी निजवाचक, जहां आप लग गया। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से अनिश्चयवाचक बता दिए हैं, कोई और कुछ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। ठीक है, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना है। और अभी और सर्वनाम में है, देखो हो सकता है हम इसमें एक कॉलम बनाएंगे, टेबल बना देंगे आप लोगों के लिए। ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बना देंगे, एक वीडियो बस खाली 5-7 मिनट की, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और चैनल भी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिए। ठीक है, थोड़ा हम स्लो पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड में जो लिखा है थोड़ा मतलब नज़दीक लिखा है, इसी वजह से। ठीक है मित्रों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आपको और अच्छे से प्रश्न लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।